आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं ब्रेड के बहुत ही स्वादिष्ट क्रिस्पी स्प्रिंग रोल्स बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैंने लिया है 6-7 ब्रेड की स्लाइसेस। इसके किनारे चाकू से काटकर मैं निकाल दूंगी। इस तरह से चाकू से चारों तरफ से इसे काटकर मैं निकाल दूंगी। ये स्प्रिंग रोल बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम सामग्री में ये आसानी से बन जाता है। इसे आप अपने घर पर छोटी किटी पार्टीज़ के लिए बना सकते हैं, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। अब इसकी स्टफ़िंग तैयार करने के लिए मैंने कुछ आलू उबाल लिया है, लेकिन अगर आपको 6-7 ब्रेड के स्प्रिंग रोल्स बनाने हैं तो उसके लिए 4 मीडियम साइज़ के आलू लेकर कद्दूकस से ग्रेट कर लेंगे। इसे हाथ से ना मिक्स करें, नहीं तो इसमें छोटी बड़ी गांठें रह जाती हैं, इसलिए मैंने कद्दूकस किया है। इन उबले हुए आलूओं को कद्दूकस करने के बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उसे बारीक काट लिया है। 2 से 3 हरी मिर्च ली है, उसे भी काट लिया है। हरी धनिया लेकर काट लिया है और चीज़ के 4 क्यूब्स ले लिए हैं। इन क्यूब्स का पैकेट आता है, उस पैकेट में से 4 मैंने चीज़ के क्यूब निकाल लिए हैं। अब सावधानी से इसका छिलका उतार दूंगी, जिससे छिलके का कोई भी पार्ट हमारी स्टफ़िंग में ना आ जाए, इस तरह से। और जो चीज़ इसमें किनारे रह गए हैं उसको भी मैंने निकाल के रख लिया है। इस तरह से चीज़ क्यूब्स के छिलके मैंने उतार के रख लिया और इसे भी अब हम एक छोटे कद्दूकस से कद्दूकस करके रख लेंगे। इसके लिए मैंने छोटा कद्दूकस इसलिए लिया है क्योंकि अगर इसे मैं बड़े कद्दूकस से करती तो उसमें बहुत सारा चीज़ वेस्ट हो जाता है, वो इधर उधर चिपके रह जाते हैं। तो छोटे कद्दूकस से ग्रेट करने पर चीज़ जो है वो वेस्ट नहीं होता, वेस्टेज कम होता है। तो जिस बाउल में मैंने आलू ग्रेट किया था उसी में चीज़ को भी ग्रेट कर लिया। चीज़ ग्रेट करने के बाद इसमें जो कटे हुए प्याज के टुकड़े रखे थे वो भी मैं मिला लूँगी। प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक छोटा छोटा काटा है और इसमें अब कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, कटी हुई हरी धनिया डालेंगे। इन सब चीज़ों को डालने के बाद इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। नमक को चारों तरफ से फैला कर डालेंगे। नमक डालने के बाद इसमें मैंने 1 चम्मच चाट मसाला डाला है, थोड़ा सा और चाट मसाला डालेंगे और इन सारी चीज़ों को हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करते समय ये ध्यान रखें कि इसको आटे के जैसे नहीं गूंदना है, बस मिक्स करके एक किनारे ढक के थोड़ी देर के लिए रख देना है। अब जो ब्रेड के क्रम्स मैंने रखे थे उसको मिक्सी में डालकर चला लूँगी और ये हमारा ब्रेड क्रम्ब तैयार हो गया, जिससे बाद में हम इसकी कोटिंग करेंगे। अब ब्रेड की स्लाइसेस जो हमने काट के रखी थी उसको चौकी बेलन पे हल्के हाथों से बेल लेंगे। एक एक करके मैंने सारी स्लाइसेस को हल्के हाथों से बेल कर रख लिया है, कुछ इस तरह से। अब मैंने एक कटोरी में 2 चम्मच मैदा और थोड़ा सा पानी डालकर ग्लू जैसा पेस्ट तैयार कर लिया है। देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए जैसे एक ग्लू की होती है, जिससे हम अपने रोल्स को अच्छी तरह से चिपका सकें। अब स्लाइसेस को मैंने चौकी पे रख के इसमें स्टफिंग डाल दिया और जो पेस्ट हमने मैदे से बनाया था उसको चारों तरफ लगा के अपनी रोल को अच्छी तरह से सील कर लिया है।
मैदा बहुत ही बढ़िया बाइंडिंग एजेंट होता है। इससे हमने सारे रोल्स अपने ऐसे स्टफ़ करके मैदे का ये पेस्ट लगा के इसको सील कर लिया है अच्छी तरह से, जिससे जब हम इसको तलें तो ये इसकी स्टफ़िंग इसमें से बाहर ना आए और इसका स्वाद ना बिगड़े, क्योंकि अगर अंदर तेल सोख हो जाता है, कहीं से भी ये खुला रह गया तो तेल अंदर चला जाएगा और फिर इसके स्वाद में वो बात नहीं आएगी। देखिए इस तरह से एक एक करके मैंने सारे रोल्स बना लिए हैं और सब में मैदे का पेस्ट लगा के अच्छी तरह से इसको सील कर लिया है। कुछ इस तरह से ये सारे रोल्स इतने टेस्टी और इतने क्रिस्पी होते हैं कि आप इसको एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। सारे रोल्स बनाने के बाद जो हमने मैदे का पेस्ट लिया था उसमें लगभग आधा कप पानी और डाल के उसको पतला कर लेंगे। उसको इतना पतला करना है कि उसमें हमारे रोल्स अच्छी तरह से डिप हो जाएं। पतला करने के बाद मैंने इसको एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कुछ इस तरह है, जैसे दूध को हल्का सा हम गाढ़ा कर देते हैं वैसा हो जाता है। उस तरह से इस मैदे की कंसिस्टेंसी को रखना है ऐसा। अब एक बाउल में हमने ये घोल तैयार कर लिया है और दूसरे थोड़े बड़े बाउल में ब्रेड का क्रम्ब रखा है। अब एक एक रोल उठाएंगे, उसको इस पानी में डिप करेंगे और ब्रेड के क्रम्ब को चारों तरफ कोट कर देंगे। इस तरह से इसकी कोटिंग कर लेंगे ऐसे और इसे किनारे एक बर्तन में रख देंगे। दूसरा रोल मैंने उठाया, उसको भी डिप किया मैदे के पानी में। ज़्यादा देर तक उस पानी में नहीं छोड़ना है, नहीं तो वो टूटने लगेगा और बिखर जाएगा। बस डिप करके निकाल लेना है और क्रम्ब से उसकी अच्छी तरह से कोटिंग कर देनी है। इस तरह मैंने सारे रोल्स को कोट कर दिया। अब इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। इधर मैंने कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है। आँच मैंने फुल फ्लेम रखा है, उसमें रिफ़ाइंड तेल डाल दिया है। ध्यान रखें तलने के लिए रिफ़ाइंड तेल का ही इस्तेमाल करें, सरसों के तेल का इस्तेमाल ना करें। कोई भी महक वाले तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब मैंने चेक कर लिया, हमारा तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। एक एक करके इसमें मैं रोल्स को डालूँगी इस तरह से। एक और रोल ये मैंने डाल दिया। अब इसको थोड़ी देर के लिए सिकने देंगे। इसको बार बार चलाना नहीं है, नहीं तो ये टूट के बिखर जाएंगे। जब ये एक तरफ से अच्छी तरह से सिक जाएं, गोल्डन हो जाएं, तब इसको धीरे से पलट देंगे। ये देखिए एक तरफ से सिक चुका है। अब हमने इसको धीरे से पलट दिया है। पलटने के बाद फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये अब हमारे रोल्स लगभग सिक चुके हैं। ये देखिए कितना प्यारा कलर है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन। ये हम निकाल लेंगे और इसी तरह सारे रोल्स को कढ़ाई में डालकर तल लेंगे। ये बनकर इतने स्वादिष्ट और इतने क्रिस्पी होते हैं कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार आपका बनाने का मन करेगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कैसा लगा। ये देखिए सारे रोल्स मैंने कुछ इस तरह से तल लिए हैं और ये हमारे रोल्स
सर्व करने के लिए